नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रब का बहुत बड़ा एहसान अजीम है, उस रब ने हमें कामयाबी अता फरमाई और मुसलमानों मुबारकबादी पेश करता हूं आपके लिए। आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी मेहनत को सलाम है, आपकी काविशों को सलाम है, आपकी जुस्तजू को सलाम है और आपके इत्तफाक को इत्तेहाद को सलाम है, आपकी यूनिटी को सलाम है। जिस तरीके से आप हजरात ने एकजुट होकर इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ ईमेल भेजे हैं और ईमेल भेजने में जो आपने मेहनत की है वो मेहनत रंग लेकर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूं आपको, आप वीडियो पर बने रहें और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पर बने रहे, पूरी अपडेट देने वाला हूं। क्या है अपडेट? नाज़रीन निज़ाम, ये आपकी वजह से हुआ है, आपके इत्तफाक और इत्तेहाद की वजह से हुआ है। यहीं से हमें समझ लेना चाहिए कि इत्तफाक का पावर क्या है, इत्तेहाद का पावर क्या है, यूनिटी का पावर क्या है, यूनिटी में ताकत क्या है, यहीं से हमें समझ लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बहुत सारे ईमेल भेजे, जबकि 50 लाख की बात की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 करोड़ से प्लस ईमेल भेजे गए और 10 साल में ये पहली बार हुआ है कि कोई बिल रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ, 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बिल वापस गया है जो पास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे हो पाया है? ये सब आपकी वजह से हो पाया है। इसलिए अगर कभी वक्त पड़ जाए तो हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मसलक अपनी जगह है, मसलक अपनी जगह है। दूसरा ये नहीं देख रहा है कि ये देवबंदी है, वहाबी है, कादियानी है, राफजी है, अहले हदीस है, कौन है। वो सिर्फ ये देख रहा है सर पे टोपी है, मुसलमान है, घेर लो मार दो। वो सिर्फ ये देख रहा है सर पे टोपी है, दाढ़ी सजाए हुए है, इसकी दुकान में आग लगा दो, इसको लूट लो, इसकी जमीन पर कब्जा कर लो। और यही प्लानिंग थी। लेकिन रब का लाख एहसान अजीम है, जिस रब ने इस संपत्ति को बचाया है। इस वक्फ बोर्ड जो तरमीमी बिल आ रहा था ये नहीं आने दिया। रब का लाख लाख एहसान है, उस रब का करोड़ करोड़ एहसान है। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। नाज़रीन निज़ाम, क्या है अपडेट? आप हजरात वीडियो पर बने रहें और अपडेट देखिए, पूरी अपडेट क्या है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता। बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूं। खुदा की कसम, मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं, कौम का कोई आज रहबर नहीं है। कौम बेरहनुमा चल रही है। हर आदमी अपना फैसला खुद कर रहा है। 20-25 करोड़ मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते उठिए आप लोग, सारी जमातों को जमा कीजिए और एक कलेक्टिव लीडरशिप बनाइए। 50, 100, 200 लोगों को जमा रखिए और तय कीजिए कि अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने नाज़ेबा हरकत की तो आपको यह करना है, हम अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। कब तक बेराह रवा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? जिस मजहब में 5 बार अजान की जाती है, आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मौलाना अरशद बंदी साहब को मैसेज दीजिए,
जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जितनी देश की जमातें जमा कीजिए, उनको किसी सियासी लीडर को मत लीजिएगा, ये अपने मकसद को पूरा करेंगे। सिर्फ उनको लीजिए जो रियल में मुल्क और कौम के लिए जीना और मरना चाहते हैं। आगे आइए, कौम को बचाइए। आप लोग इकट्ठा हुए ना, तो 400 पार वाले गए काम से 240 पर आ गए, और ये बिल पास नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हो रहा है, यहां भी जरा ध्यान रखिए। और इंशाअल्लाह ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की ही रहेगी। जी हाँ मुसलमानों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। मुंतशिर हो तो मरो कोहराम मचाते क्यों? और मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी। मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इसलिए मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपने अंदर इत्तफाक पैदा करने की जरूरत है, इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। और अगर समझ में नहीं आता तो आपने ये देख लिया कि इत्तफाक में ताकत क्या है, इत्तेहाद में ताकत क्या है। ये सिर्फ यूनिटी की वजह से हुआ है, इत्तफाक की वजह से हुआ है, इत्तेहाद की वजह से हुआ है। वरना अगर हम ये सोचते रहते कि वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, तो फिर कभी कामयाबी नहीं मिल पाती और ये बिल पास होकर रहता। लिहाजा आप हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो और सलाम पेश करता हूँ आपकी हिम्मत को। और आपसे लास्ट में एक गुजारिश यही करूँगा कि अपना कायद, अपना रहबर, अपना रहनुमा बनाइए। दूसरों को कांधे पर लादे लादे कब तक फिरोगे? बहुत टाइम हो चुका, 70 साल से प्लस निकल चुका है। आपको दूसरों को ढोते ढोते अपने में से किसी को सिलेक्ट कीजिए, अपने भाई को अपने कंधे पर बिठाने का काम कीजिए। आपका कायद होगा, आपका रहबर होगा तो आपकी आवाज़ बनेगा, आपकी ताकत बनेगा। इसलिए अपने में से ही किसी को ताकत पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और जो लोग कहते हैं कि फला बी टीम है, फला बीजेपी का दलाल है, तो ज़रा सर्च करके देख लीजिएगा ये टाइटल किसने दिया है। सर्च करके देख लीजिएगा ये टाइटल किसका दिया हुआ है। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम तमाम मुसलमान को दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए, खुलूस और मोहब्बत अता फरमाए, भाईचारगी अता फरमाए। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की, मसाजिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की, कब्रिस्तान की, वक्फ बोर्ड की परवरदिगारी आलम हिफाजत फरमा, तो ही हिफाजत फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।